नमाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, उमरा करने वाला गुमराह हो सकता है, हाफिज कुरान भी गुमराह हो सकता है, आलिम दीन भी गुमराह हो सकता है, मुफ्ती भी गुमराह हो सकता है। मगर अगर कोई मुसलमान दरगाह वाला हो गया, दरगाह वाले का ईमान नहीं बिगाड़ सकते। तो सामीन, ये अहमद नक्शबंदी साहब हैदराबादी ये कहते हैं कि रोजेदार भी गुमराह हो सकता है, उम्रा करने वाला भी, हज करने वाला भी, हत्ता के आलिम दीन भी गुमराह हो सकता है। ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मजार पर जाने वाला गुमराह नहीं होता। हालांकि अल्लाह ताला तो कहता है वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफिलून, कि उस शख्स से ज्यादा बड़ा गुमराह शख्स कौन होगा जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारता है। और ये कह रहे हैं कि मजार पर जाने वाला गुमराह नहीं हो सकता। अरे तुम जाकर के मजार पे अल्लाह के अलावा को पुकारते हो, जो कब्र के अंदर मदफून है उनको पुकारते हो, और फिर कहते हो कि उस पर जाने वाला गुमराह नहीं होता। और अल्लाह ताला कह रहा है कि जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारे वो गुमराह हो जाता है। तो तुम तो सरीह तौर पर, खुल्लम खुल्ला वाज़ेह तौर पर कुरान की आयत के मुखालफत कर रहे हो। अब अगर इसके बारे में मैं फतवा दूंगा या कुछ कहूंगा तो तुम ये कहोगे कि तुम उलमाए देवबंद का यही काम है कि बरेलवियों के खिलाफ फतवे देते रहते हो। हालांकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। आप खुद बतलाइए, नस्से क़त्ई यानी कुरान करीम की मुखालफत करने वाले के बारे में क्या हुक्म होना चाहिए? आप खुद ही इस शख्स के बारे में बतलाइए।